हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा का आज का व्लॉग है उस पर रिव्यू करेंगे। वैसे जो सितारा का एरिया है वहाँ पर एक घर सजा हुआ है और उस घर में शादी है। सितारा ने पिछले व्लॉग में भी बताया था, इस व्लॉग में भी बताई है ये बात, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है शादी को, और मतलब अपने व्लॉग के थ्रू। तो यहाँ पर मैं ये समझती हूँ ना, जब आप किसी न्यू एरिया में जाते हैं, अब तो सितारा को मंथ से ऊपर हो ही चुका है, तो जो आपके कुर्बो जवार के लोग हैं, अब ये वो मोहल्ला तो है नहीं ना जहाँ पर दीवार से दीवार मिली होती है, लोग एक दूसरे के साथ राब्ते जाब्ते में होते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट आप कह लें, पोश एरिया है। और इन इलाकों में पता है क्या, लोग अपने ही हिसार में बंद होते हैं। यही तो एक है ना कि जैसे जैसे आपका स्टेटस हाई होता है वैसे वैसे आप एक होल में कैद होते चले जाते हैं। आपका जो सर्कल है फ्रेंड का वो लिमिटेड होता चला जाता है, आपकी रिश्तेदारियां वो लिमिटेड होता चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, होता चला जाता कह रही हूँ, होती चली जाती हैं। तो ये वाला मुझे लगता है सिलसिला है। और जब तक सितारा के खुद से राब्ते जाब्ते नहीं बढ़ेंगे इर्द गिर्द रहने वालों से, मे बी वो पसंद करते हैं, मे बी वो नहीं पसंद करते, कोई उनके पर्सनल जोन में आए, ये भी मैटर करता है भाई। जो पोश एरियाज होते हैं, पोश एरियाज होते हैं, वहाँ की कुछ अलग ही फिलॉसफी है। तो ये वाली चीज़ मैं फील करती हूँ। अदरवाइज जो 1 मंथ प्लस टाइम है ये काफ़ी है। सितारा भी जब अपने घर पर जैसे शिफ्ट हुई थी, तो जो इनके इर्द गिर्द कुछ घर हैं, तो जब इन्होंने एक महफिल मिलाद रखी थी, या फिर वैसे ही अगर अपने इस एरिया में थोड़ी जान पहचान नो हाव बनाना चाहती थी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इर्द गिर्द के लोगों को इनवाइट करती, एक पूरा फॉर्मल तरीके से जाकर उनके लिए कोई हाई टी वगैरह का इंतज़ाम करती। जो लेडीज़ होती हैं तो शायद के कुछ राब्ते जाब्ते बनते और कुछ इस तरह के मामलात होते। तो अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, अच्छी बात ये लगी कि वो जो शादी हो रही है ना इस एरिया में, उसको सितारा ने इस तरह नहीं लिखा कि हमारे इलाके में या हमारे घर में घर सज गया या शादी हो रही, कुछ इस तरह की चीज़ लेकर उस चीज़ को अपना कंटेंट नहीं बनाया। ये चीज़ मुझे ना अच्छी लगी, समझदारी वाली बात लगी यहाँ पर सितारा की। अच्छा, वैसे ये वाला सवाल भी उठ रहा था, मैं देख रही थी, लोग कह रहे थे कि सितारा आप एक व्लॉगर हैं और आपको ही लोग नहीं जानते। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो सितारा है ना, बेसिकली जो उनका एक पॉपुलैरिटी और जो एक फेम रेंज है वो पाकिस्तान के बाहर ज़्यादा है ना, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है। अब सितारा को मेरे ख्याल में कुछ कंटेंट ऐसा लाना चाहिए जिस कंटेंट के बेस पर उनकी वीडियोस वायरल हुई थी या जो भी एक टाइम था, तो अब कुछ ऐसा लेकर आना चाहिए कि जिसकी वजह से ना उनकी जो व्लॉग्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान में भी देखे जाए, है ना। कुछ ऐसा सितारा करे, कुछ पीआर पैकेजेस लें, कुछ इस तरह की चीज़ें करें, थोड़ा एफर्ट डालें, तो यहाँ पर भी कंपैरेटिवली उतनी ही आइडेंटिटी जो है वो बनेगी। थोड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं अक्सर, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हालांकि सबके सब ट्रॉल हो रहे होते हैं, लेकिन सब उन इवेंट्स को अटेंड करने हैं। तो जब तक सितारा इस तरह नहीं करेंगी, मतलब तो कैसे वो इसी खोल में बंद रहेंगी, मतलब जिस तरह वो एक पर्टिकुलर सर्कल में घूम रही हैं, है ना, ये वाला सिलसिला रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो लोग हैं उनमें अपना एक मुकाम बनाने के लिए, अपनी पोजीशन बनाने के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा खुद भी देखने की ज़रूरत है। जैसे गूगल किया कहाँ पर कौन सा इवेंट हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का मीटअप हो रहा है। भाई जाहिर बात है कोई सीख सिखा कर नहीं आता, सब दुनिया में आने के बाद, कुछ फेज से गुजरने के बाद कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा जाना चाहिए, तो ही आप सीखते हैं। तो ये वाली चीज़ अगर करेंगी तो अपने जो कंट्री है उस लेवल पर भी लोग आपको फिर जानेंगे, पहचानेंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, अभी भी जानते हैं, याद है हमें इस्लामाबाद कराची वाला एक जो मीटअप था, बट फिर भी मतलब वो एक है ना, जो एक क्या कहना चाहिए, जैसे दूसरे व्लॉगर्स के साथ हो रहा होता है। खैर उनको भी मैंने ऐसे ही देखा है, कोई उनके पीछे भी नहीं पड़ रहा होता। अगर वो मार्केट पे निकल रहे होते तो कोई उनके पीछे जम घटा लग जाए, या एक होता है ना फैंस आकर इकट्ठे हो जाए सारे, ऐसा मैंने सिर्फ रजब के केस में देखा है, और तो भाई किसी को नहीं देखा। सब नॉर्मली आ रहे जा रहे होते हैं। बेसिकली अगर हम लोग अपनी बात भी करें ना तो बड़ा नॉर्मल लेते हैं। अगर कोई दिख भी जाता है ना स्टार और इस तरह से कोई सेलिब्रिटी, तो उसको देखकर ना
तो उसको देख कर के ना ये वाला जो एक होता है ना कि बिल्कुल से क्राउड इकट्ठा हो जाए, और ये वाली जो चीज़ जो हम फिल्मों में देखते हैं और रजब के केस में देखा है, तो वो वाली चीज़ मैंने भी नहीं देखी। अक्सर जगहों पर हमने टीवी स्टार्स को देखा है, वो शूटिंग कर रहे होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि कुछ एक आध आपको मार्केट में भी नज़र आ जाते हैं, बट क्या है कि वो नॉर्मल लोग देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, बट एक जो होता है ना जाकर उन तक अप्रोच नहीं करते, एक वो अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं, ये मैंने देखा है। खैर जी, तो ये वाली बात थी जो मैं फील कर रही थी, तो मैंने कहा इस पर भी बात कर लेते हैं। फिर जो सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है, हलीमा जो है वो बारात देख रही है, बारात जा रही थी, और पंजाब साइड पर मेरे ख्याल में सुबह में ही होता है ये जो शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, रिसेप्शन, और शाम तक ये सब कुछ रैप अप हो जाता है। तो कराची है जहाँ पर रात गए तक ये सारे फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ का हिसाब किताब ना थोड़ा डिफरेंट ही है। जैसे सितारा ने कहा सुबह में बारात जाएगी, तो ऐसे ही मैंने हमेशा से ना सुना भी है, देखा भी है, और इसी तरह से होता है उस साइड पर। तो अब बेसिकली कहा सब दुल्हन का वेट कर रहे थे, दुल्हन कहाँ है, तो फिर पता चला कि भाई अभी तो दुल्हन को लेने जाएंगे, मतलब बारात रवाना हो रही थी, बेसिकली लड़के की शादी थी अगर सिंपल लफ्जों में कहा जाए। अच्छा, यहाँ पर सितारा के मिस्टर आते, तो सितारा कहती है आ गए दावत खाकर शादी से, मतलब सितारा इतना उसको हाईलाइट कर रही है, जैसे लोग कह रहे हैं ना सितारा आपको नहीं बुलाया, तो खुद भी सितारा बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। होता है एक्साइटमेंट, अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर मल्टी कल्चर के आपको लोग मिल जाएं, और किसी की शादी होना तो देखने का बड़ा एक शौक होता है। और ऐसे ही दुल्हन का आना और दुल्हा की गाड़ी, ये तो हमेशा से रहा है। तो अम्मी भी बड़े शौक से देख रही थी, हलीमा देख रही थी, रमज़ान खड़ा था वहीं पर, और फिर कहा कि एक और शादी अब किसकी होगी, तो मिस्टर साजिद ने कहा कि पता नहीं कितनी बार नाक से ज़मीन पर वो लकीर खींचेंगे और शादी नहीं करेंगे। हाँ भाई, आपसे दो ही नहीं संभल रही, तो आप तीन को क्या संभालेंगे, ये भी तो एक बात है ना। अभी तो दो के दरमियान अदल जो है यही बहुत मुश्किल काम है। और अगर तीसरी, वैसे काशिफ से इन्होंने कहा था ना, वो किसकी शादी थी, फातिमा की शादी थी, वो जो सर पर कुल्ला रख के इन्होंने कहा था कि तीसरी शादी कर लो, काशिफ से कहा था, तो काशिफ ने कहा था नहीं तुम कर लो। तो इस तरह इन लोगों का हंसी मजाक चलता ही रहता है। खैर जी, उसके बाद इनकी नॉर्मल जो एक कुकिंग थी बच्चों के लिए, पास्ता बना रही थी वो थी। और ये चीज़ एक मैं नहीं समझ पा रही सितारा, अभी लास्ट डेज दिन ही कितने हुए, मतलब एक पूरा वीक निकल गया वीकेंड तक, कि जिसपे कभी आप आ रही थी, कभी आप नहीं आ रही थी। आप लोग फिर बाबर के घर भी गए, वहाँ पर भी आपने क्लिप कैप्चर किया था चाय वगैरह का, तो मेरे ख्याल में वो उन्हीं डेज का है जिसको कि सुमेरा आकर बोल चुकी थी कि सितारा हमारे घर आई थी। खैर, तो मैं ये कहना चाह रही थी, हाँ, तो अभी दिन ही कितने हुए हैं जो आपका एक कम्युनिटी पोस्ट आई थी कि बच्ची की तबीयत ख़राब है, और फिर से मतलब मौसम चेंज है, और आप इसी तरह से वो एक चिल्ड जो ड्रिंक है ना जामे शीरी का, वो सबको ही पिला रही हैं। तो खैर बच्चे पीते हैं, शौक भी होता है। और हाँ, जो इनका एक ब्रेकफास्ट है उसे भी लेकर लोग बोल रहे थे कि तुम हमेशा जंक फूड देती हो, ये तो बच्चे खाते हैं इस एज में, बहुत मुश्किल है बच्चों को ना वो जो एक हेल्दी डाइट है उसकी तरफ लाना। इवन के हर दौर में यही होता आया है, तो अगर घर से बना के दे रही है तो इट्स ओके। तो खैर, अगर घर से बना कर दे रही है और बच्चों की ही मतलब डिमांड होती होगी ना कि मुझे ये खाना है या हम ये खाना पसंद करते हैं, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है घर में बंस लाकर और उसको कुछ भी घर से ही बना कर दे देना, तो वो इतना कोई वो भी नहीं है। और जब तक मतलब अगर सितारा ज़बरदस्ती कुछ चेंज करके दे दें और वो बच्चे ना खाएं वापस आ जाए, तो फिर वेस्ट है ना। जो खा रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक है, घर से बनकर जा रहा है तो इट्स ओके। और वैसे ही जो माएँ हैं वो रखती हैं इस तरह की चीज़ें करके। तो फिर क्या था कि यहाँ पर एक और, हाँ जी, वो जो सर्दियों की कुछ पर्टिकुलर स्नैक्स कह लें, उसको तो हम लोग ये कहते हैं मुरमुरे का गजक या फिर मुरमुरे के लड्डू, कुछ इस टाइप के नाम देते हैं। और पता नहीं क्या सितारा कह रही थी, वो जो पिंक और कुछ था ना, अजीब सा ही नाम ले रही थी उसका, 7 नट्स माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, पहना सकते हैं, उड़ा सकते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पर जो अम्मी हैं उनके लिए जो सितारा ने स्पेशली, उसको गंडेरी कहते हैं ना, गन्ने के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, तो अम्मी आपकी डायबिटिक का पेशेंट हैं सितारा। लास्ट व्लॉग में आपने उनको ब्राउनी भी सर्व की, मतलब नॉर्मल खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रही हैं। कोई ऐसा उनका फॉलो अप भी आप नहीं शेयर करें कि जिसमें आप, उनका होता है ना जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी मेडिसिन तो चलती रहती है,
और क्या उनका जो एक है हिसाब किताब। तो उस तरह से मैं सोच रही हूँ कि अम्मी को लाकर गंडेरी दी, ठीक है, पसंद है, होता है। और अम्मी ने कहा बचपन से पसंद है, तो खुश भी हो गई, कहने लगी कि दामाद अगर पूछता है उनसे कुछ तो वो कहती हैं अगर ये मिले तो मुझे फ्रूट्स में यही खाना है। तो अम्मी को मतलब गंडेरी दे दी सितारा ने। और उसके बाद बच्चे स्कूल से आए, ये तमाम तर सिलसिले हमने देखे। अच्छा जी, जो मेन चीज़ है सितारा के व्लॉग का वो था हेयर कट। तो सितारा सेठ के अम्मी को मत बताना हलीमा। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो एस है ना उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हलीमा ने ले ली है। मतलब हलीमा उसके साथ रहती है और मुझे वो इतना ख़तरनाक मोमेंट लगता है। भाई ठीक है, वो आपके साथ मतलब एक यूज टू हो गया है, बट फिर भी उसका जो एक नेचर है जिसके बारे में इतना लोग आपको एवरी टाइम एंड अगेन ना सावधान कर रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं, बाखबर कर रहे होते हैं। लेकिन खैर क्या कह सकती हूँ मैं, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए हलीमा की भी। तो ये वाली चीज़ ना मैंने नोटिस की। अच्छा, एक और यहाँ पर सितारा ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ हेयर कट करवाना है, बात कह रही हूँ, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अम्मी को नहीं बताना वरना अम्मी जो है वो नाराज़ होंगी। तो अम्माएँ होती हैं बाल काटने पर नाराज़, क्योंकि जाहिर बात है भाई, बाल काटना बहुत आसान है, उसकी ग्रोथ बड़ी मुश्किल है। सितारा जब फर्स्ट टाइम दुबई गई थी तो उनका वो हेयर कट उन पर बहुत सूट भी कर रहा था, है ना। कराची में जो उन्होंने, कौन थे उनके भाई, सरफराज नाम था, क्या नाम था, जो हेयर स्टाइलिस्ट थे जिनका चैनल भी आया था, भूल गई हूँ, मेरे जहन में नहीं है। तो खैर जी, वो बड़ा एक मुझे प्यारा लुक सितारा का लगा था। और फिर सितारा जब गई थी मलेशिया तो लाहौर में जाकर उन्होंने एक सलून से अपना हेयर कट करवाया था। तो लोगों ने कहा था सितारा ने एक्सटेंशन ऐड करवाए हैं बालों में। तो अब क्या है, सितारा ने कहा कि कराची के बाद उन्हें पूरे इस्लामाबाद में कोई भी ऐसा सलून समझ में नहीं आया जो अच्छा हेयर कट करे। तो सितारा आपने हेयर कट इस्लामाबाद से कराया कब है? अगर आपको याद है तो बता दीजिए। आपने तो करवाया नहीं है, स्पेशली आपने उसकी ही ब्रांच ढूंढी जहां आपने लाहौर से अपने बाल कट करवाए थे। अच्छा, फिर सितारा ने उसी वैक्स को भी हाईलाइट किया कि वैक्स भी करवाना है, और कुछ ज्वेलरी का भी जिक्र करी थी, उस पर बात करेंगे। तो मैं समझती हूँ एवरी टाइम वैक्स को हाईलाइट करना नॉट नीडेड। इतनी जो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल बातें होती है ना, वैक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें, इन्हें कौन टाइम एंड अगेन सितारा क्या करता है, मतलब जिक्र में लाता है या बातों में लाता है। ये चीज़ ना मुझे थोड़ी अजीब लगती है हमेशा। और आप उस पर इतना ट्रोल भी होती हैं, फिर भी टाइम एंड अगेन आप उसको हाईलाइट करती ही करती हैं। खैर जी, आपकी मर्जी है। फिर ये गए वहाँ पर और मिस्टर साजिद ने दोबारा से अपना फुट मसाज लिया। वैसे सितारा ने मिस्टर साजिद का वो जो चमकता मुखड़ा है जो उन्होंने फेशियल करवाया था उस पर कोई रिमार्क नहीं दिए कि जो सितारा को कोई डिफरेंस फील हुआ या नहीं हुआ। मतलब दोनों बेगमात में से अगर देखा जाए तो कौसर तो खैर अभी आ नहीं रही है, सितारा तो आ रही है ना। उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि उन्हें आज अपने मिस्टर का चेहरा थोड़ा चमचमाता नजर आ रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा बेटा जब आप बड़े हो जाओगे तो आप दाढ़ी रखना। इनको भी कहती हूँ ये नहीं रखते और अच्छी लगती है। अच्छी लगना तो खैर वो एक है, लेकिन शरई दाढ़ी उसकी अलग एक हैसियत है। और मेरे ख्याल में अगर रख सकें तो ठीक है। अभी तो मुस्तफ़ा बच्चा है, अभी तो मतलब टीन एज में ही है, और अभी उसकी मूछें काफ़ी ज़्यादा आना स्टार्ट हो गई हैं। तो देखते हैं भाई कि वो अपनी अम्मा की ख्वाहिश पूरी करता है नहीं करता। तो सितारा जब जाती है ना सलून तो वहाँ पर क्या है कि हेयर वॉश होने से पहले सितारा जो आपने अपने बाल दिखाए तो उनकी लेंथ आपकी फुल बालों की लेंथ जितनी नहीं थी। मतलब उस वक्त आपका हेयर कट स्टार्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो बातें चल रही है कि सितारा ने एक्सटेंशन लगवाए थे लाहौर से, तो क्या सच में सितारा ने एक्सटेंशन लगवाए थे? क्या सच में ऐसा था? क्योंकि जो सितारा ने खुद ही बाल आगे करके दिखाए हैं ना, आप लोग नोटिस कीजिएगा तो वहां पर उतनी लेंथ नहीं है जितनी सितारा की वीडियोस में हमें सितारा के बालों की नज़र आती है। भाई देखिए, प्योरली सितारा की चॉइस है। सितारा एक्सटेंशन लगवाए, आईब्रोज का कुछ करवाए, या फिर क्या कहते हैं आई लैशेज लगवाए, नेल्स लगवाए, पता सब सितारा को भी है। ठीक है, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं देखो ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो, आगे भाई वो खुद समझदार है, वो खुद जवाबदेह है। ठीक है, तो मुझे भी ये चीज़ लगी सितारा कि वो एक्सटेंशन था कि जिसे निकलवाने के लिए शायद के जो सेम ब्रांच है वहाँ पर आपको ढूंढ कर गूगल करके आना पड़ा, और फिर उसके बाद आपका हेयर वॉश होता है, फिर उसके बाद जो लेंथ होती है ना
बिफोर कटिंग, मतलब उस वक्त आपके बाल कट नहीं किए गए थे, पोर्शंस में उनको उठाकर बांधा गया था, तो वो जो आपकी लेंथ थी वो उतनी नहीं थी, है ना, मतलब क्लियर था ये सब कुछ। खैर, सितारा का हेयर कट होता है, और मुझे सितारा आपके हेयर कट पे ना कोई ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आया। पीछे हल्की फुल्की उन्होंने लेयर्स ज़रा ज़्यादा दे दी हैं, आगे आपका वही एक जो लेयर था उसको हल्का सा मुझे लगता है ट्रिम किया है, और आपके हेयर कट में मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आया, माँ सिवाय इसके कि थोड़ा सा ना वो कर्ल उसको दिया गया है, या आप कह लें ड्रायर के साथ, और कुछ एक होता है ना कटिंग के बाद जो सलून्स में देते हैं। बाकी मुझे कुछ ऐसी आपके फ्रंट से फोर हेड पर से मतलब बाल कुछ ऐसे दिए जाएं जिससे फेस थोड़ा सा स्लिम नज़र आए, कुछ ऐसा हो, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर ये घर आती हैं, कुछ ज्वेलरी इन्होंने ली रास्ते में, कि आजकल शौक चढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, और हमेशा से सितारा को सब कहते हैं चूड़ियाँ पहना करो। चूड़ियाँ पहनना हर एक को पसंद नहीं होता, हाँ हल्की फुल्की ब्रेसलेट या फिर अगर कड़ा भी पहन लेती हैं कहीं जाती हैं तो हाथ अच्छे लगेंगे, रिस्ट वॉच पहन ली, ये तमाम तर चीज़ें सूट करती हैं। तो सितारा ने कुछ ज्वेलरी ली, घर आई तो अम्मी हैरान, अम्मी ने कहा बाल बड़े ही अच्छे थे, और क्यों कटवा दिए तुमने बेटा, और अब तो कटवा दिया, अब पूछने का क्या फ़ायदा, सही नहीं किया, अब जैसे भी लगे हाँ अच्छे लग रहे हैं, मतलब सबका ठंडा रिस्पांस था। हलीमा कह रही थी विग है विग है, और हलीमा को ही तो बता के गई थी कि कटवाना है हलीमा, तो हलीमा जो है वो विग कह रही थी। मुस्तफ़ा भी कह रहा था ठीक है, इनके मिस्टर का तो कुछ पता ठिकाना नहीं है, उनको जो है मुस्तफ़ा ने कहा आपकी उम्र हो गई है तो आप इसलिए मसाज करवा रहे हैं, और इन्हीं बातों बातों में अम्मी ने कहा कि उनका क्या है, मतलब जो सैलून वाले हैं वो तो कहते हैं आप बहुत अच्छी लगोगी, उनको तो पैसे चाहिए ना, आप ये पहन लो आप पे बहुत सूट करेगा, आप बहुत अच्छी लगोगी। खैर, ये तमाम तर बातें होते हुए जो सितारा का एंड नोट था उस पर सितारा ने ज्वेलरी शेयर की, और कहा कि इतना उन्होंने कभी ज्वेलरी पे खर्च नहीं किया, अगर कुछ उनको मिलता भी था तो वो आगे गिफ्ट के तौर पर दे देती थी, कभी खुद नहीं पहनती थी, लेकिन अब उन्होंने सोचा है कि वो हल्का फुल्का कुछ ज्वेलरी जो है वो कैरी किया करेंगी। तो बस इसी के साथ इनका वीडियो हो गया था एंड, हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।